वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस। यूनिट 3 है हमारी और चैप्टर 4 है हमारा भारत में दिव्यांगों के अधिकार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था दिव्यांग अधिकार 1995 और अब हम पढ़ेंगे दिव्यांग अधिकार 2016। ठीक है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 28 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। 1995 में जो था वो ज़्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ, तो इसलिए सरकार क्या करती है 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 28 दिसंबर 2016 को पारित करती है। ठीक है। 19 अप्रैल 2017 से ये भारत में लागू हुआ। 28 दिसंबर 2016 को ये पारित हुआ और 19 अप्रैल 2017 से भारत में लागू हुआ। लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है? दिव्यांग अधिकार 2016 के नाम। ठीक है। इस अधिनियम ने 1995 के दिव्यांग जन अधिनियम का स्थान ले लिया, यानी 1995 वाला जो पहले वाला एक्ट था उसके स्थान पर अब इसने स्थान ले लिया। ठीक है। जो पहले था अब ये लागू होगा। 1995 के अधिनियम के तहत 7 तरह के दिव्यांग थे, लेकिन 2016 के अधिनियम में इसे बढ़ाकर 21 कर दिया। दिव्यांग नहीं थे, यानी 60 टाइप की दिव्यांगता शामिल थी या विकलांगता जिसे आप कहते हैं। लेकिन जब 2016 का एक्ट बना तो इसमें 21 कर दिए गए बढ़ाकर। ठीक है। पहले 7 थे 1995 वाले में और अब कितने हो गए? 21। दूसरा चेंज ये हुआ कि इसमें सरकार के पास और अधिक प्रकार के विकलांगताओं को जोड़ नहीं सकती, यानी सरकार जो है और टाइप की विकलांगताओं को जोड़ सकती है। पहले नहीं था, पहले 7 टाइप के ही थे, लेकिन अब सरकार को शक्ति मिल गई कि और भी जोड़ सकती है। यानी अब 21 है तो 22, 23, 24, 25 जितनी चाहे सरकार कर सकती है। इस अधिनियम के तहत 40% से कम विकलांगता वाले कुछ लाभों के हकदार हैं। इसे बेंचमार्क विकलांगता कहा जाता है। 2016 का जो अधिनियम है वो कहता है कि जो 40% से ज़्यादा विकलांग है तो वो क्या है? विकलांगता की श्रेणी में आएंगे। जो 40% से कम विकलांग है उन्हें क्या कहा जाता है? बेंचमार्क विकलांगता। ठीक है। अब जो बेंचमार्क विकलांगता वाले वो विकलांगता की श्रेणी में तो आते नहीं, तो इसलिए इनको भी कुछ लाभ दिए गए। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं और प्रावधान क्या क्या है इसमें। पहला है हमारा शिक्षा। जो भी विकलांग हैं उन्हें मुफ्त किताबें दी जाएंगी, स्कॉलरशिप होगी। 18 वर्ष की आयु तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनके पसंदीदा स्कूल में उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। जहाँ वो पढ़ना चाहें। सरकार विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेगी। समावेशी शिक्षा वो होती है जहाँ सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं। ये नहीं कि विकलांग बच्चा है तो इसे अलग जाके बिठाया जाएगा, नहीं, सबको साथ में बैठाया जाएगा, सबकी पढ़ाई साथ में होगी, अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है। सभी शिक्षण संस्थानों में 5% का आरक्षण, यानी जो भी शिक्षण संस्थान हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट से उन्हें सहायता मिलती हो, सभी में 5% आरक्षित सीटें होंगी इनके लिए। ठीक है। भूमि आवंटन 3% भूमि आवंटन में संरक्षण का प्रावधान है, यानी भूमि खरीदेंगे 3% की उन्हें छूट दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विकलांगता की रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे कि विकलांगता किस वजह से हुई है, उन्हें रोका जाएगा। पोलियो की दवाई और भी दवाइयाँ पिलाई जाएंगी। ठीक है। और कारण जानने का प्रयास किया जाएगा किस तरह से विकलांग हुआ है व्यक्ति। ठीक है। पहले वाले अधिनियम की तरह ही है बाकी सब चीज़ें। ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बस। फिर हमारा रोजगार। सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षित सीटों से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। 1995 वाला जो विकलांग अधिनियम था उसमें 3% थी, अब 2016 में कितनी कर दी? 4%। ठीक है। रोजगार में जितनी भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब्स है उसमें। ठीक है। सेवा के दौरान अक्षम होने पर किसी भी विकलांग कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाए, ना ही उसकी सैलरी काटी जाएगी, बल्कि उसका किसी दूसरे पद पर स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन वेतन कम नहीं होगा। और कोई विकलांग व्यक्ति है वो अपनी जॉब कर रहा है कहीं, अगर उससे कोई काम ढंग से नहीं होता है तो उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। यानी उसे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अगर उससे वो काम नहीं हो पा रहा है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी सैलरी कम नहीं होगी। चाहे वो किसी भी पद पर हो, सैलरी उतनी रहेगी जितने पे वो काम कर रहा था। ठीक है।
धारा 24 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और स्वतंत्र जीवन प्रदान करने के लिए सरकार आवश्यक योजनाएं बना सकती है। यानी जो भी सरकार जरूरी योजनाएं हैं विकलांग लोगों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उनकी भलाई के लिए, जो भी चीजें हैं उसके लिए क्या सरकार क्या कर सकती है, नई नई योजनाएं बना सकती है, धारा 24 कहती है। अब इन्होंने कई बोर्ड में बांटा है, जैसे मुख्य आयोग हो गया, केंद्र राज्य आयोग हो गया, जिला स्तरीय आयोग हो गया, इस टाइप में इन्होंने बांटा है। जो मुख्य आयुक्त थे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य आयुक्त क्या है? राष्ट्रीय आयोग जो है दिव्यांग का, उसका क्या होगा? एक मुख्य आयुक्त होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। और 2 आयुक्त होंगे, एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त, और इनकी सलाह के लिए 11 सदस्य होंगे। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। फिर है राज्य आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करेगी, जिसमें 5 सदस्य होंगे। राज्य सरकार में क्या है? राज्य स्तर पर राज्य आयोग होगा, जिसमें राज्य आयुक्त होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार जो भी होगी, ठीक है। और इसमें टोटल कितने होंगे? 5 सदस्य। अब आते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जो है धारा 72 बताती है हमें जिला स्तर समितियों का प्रावधान की बात करती है, ठीक है। जिला स्तरीय समिति होंगी। जिला स्तरीय समितियां विकलांगता से जुड़े पीड़ित लोगों के लिए स्थानीय स्तर की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार है। यानी एक केंद्रीय स्तर पर था, फिर था राज्य स्तर पर, अब है हमारा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर कौन करेगा? जिला समितियां करेंगी, ठीक है, जो भी विकलांग लोगों से संबंधित शिकायतें, ठीक है। राज्य सरकार इन समितियों के गठन और कामकाज के लिए नियम निर्धारित कर सकती है। यानी जो भी राज्य सरकार है वो नियम निर्धारित कर सकती है इन समितियों के लिए। फिर है हमारा फंड। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कोष बनाया जाएगा। यानी एक कोष की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकारों को भी वो फंड देगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी देगा, ठीक है। और जो भी NGO वगैरह हैं उन्हें भी दे सकता है। अब है दंड या सजा का प्रावधान। अधिनियम के तहत पहली बार प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 10,000 का जुर्माना, अगर वो दूसरी बार उल्लंघन करता है तो 50,000 का जुर्माना, और जब तीसरी बार करेगा तो 5 लाख तक का जुर्माना उस इंसान पर लगाया जा सकता है, ठीक है। यदि कोई अत्याचार करता है तो 6 महीने से 5 साल तक की सजा जुर्माना सहित दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग लोगों के साथ अत्याचार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसे 6 महीने से 5 साल तक की सजा तो होगी और साथ ही जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। और यूनिट 3 जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है हमारे चैप्टर 4 के साथ। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।